एवरीवन, आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत, उद्देश्य एवं महत्व पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने समावेशी विद्यालय के अर्थ, अवधारणा एवं विशेषता पढ़ी थी। उसके आधार पर कि समावेशी विद्यालय किसी भी वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं एवं अक्षमता से ग्रसित बालकों के विकास की व्यूह रचना तैयार करते हैं। इन विद्यालयों में उन बालक बालिकाओं का स्वागत होता है जिन बालक बालिकाओं को अन्य सामान्य विद्यालय लेने से मना करते हैं। इसके कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांत में समावेशी विद्यालय एक ओर समानता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो दूसरी ओर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं। समावेशी विद्यालयों द्वारा असक्षम बालकों के विकास की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से संपन्न किया जाता है। समावेशी विद्यालय में प्रथम है समावेशी शिक्षा का समर्थन, सपोर्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा का समर्थन करना होता है। उनको प्रयास धीरे धीरे समावेशी व्यवस्था को क्रियान्वित करना होता है। एक बालक आदिवासी वर्ग से आता है, दूसरा बालक दूरदृष्टि रोग से ग्रसित है तो तीसरा बालक दलित वर्ग से है। इन बालकों की शिक्षा का दायित्व समावेशी विद्यालय सहर्ष उठाने के लिए तैयार होगा। अतः प्रत्येक स्थिति में समावेशी विद्यालय व्यवस्था का समर्थन करता है। दूसरा है समावेशी दर्शन का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय व्यवस्था समावेशी दर्शन के आधार पर कार्य करती है। इन दर्शन के अनुसार प्रत्येक स्तर के बालक एवं बालिकाओं को शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। विद्यालय व्यवस्था में इतनी शक्ति है कि वह मंदबुद्धि बालक का विकास भी उसकी उच्च सीमा तक कर सकती है। इसीलिए समावेशी विद्यालय बालक बालिकाओं को सभी अक्षमताओं एवं विशेषताओं के साथ स्वीकार करता है। समावेशी अभ्यास का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय में प्रत्येक बालक बालिकाओं की समस्या का समाधान खोजा जाता है। इसमें शिक्षक कभी भी छात्रों के विकास के प्रति निराशा नहीं होती। अपनी कार्य प्रणाली से वह तब तक सुधार करता है जब तक कि सभी छात्र छात्राओं में शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव न हो। इसके साथ साथ विद्यालयों की कार्यप्रणाली समग्रता एवं व्यापकता के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इसमें प्रतिभाशाली छात्र का भी उतना ही महत्व है जितना मंदबुद्धि छात्र का। समावेशी नेतृत्व का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता के आधार पर कार्य नहीं करता, वरन विद्यालय के शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, प्रबंधक समिति द्वारा सामूहिक रूप से नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। किसी भी कार्यक्रम का संगठन, प्रशासन, प्रबंधन, संचालन विद्यालय के प्रत्येक मानवीय संसाधन की सहभागिता निश्चित होती है, जिससे विद्यालय सदस्य अपने महत्व से परिचित होता है तथा आत्मगौरवान्वित होता है। भाषाई सिद्धांत। समावेशी विद्यालय की भाषा भी सामान्य विद्यालयों से पृथक होती है। इस भाषा से समावेशी शिक्षा की सुगंध आती है। जैसे समावेशी विद्यालय का शिक्षक छात्रों को संबोधित करते हुए कहता है, हमारे छात्र, मेरे छात्र, हमारा विद्यालय, हमारा परिवेश। इस प्रकार वह प्रत्येक व्यक्ति
जिससे किसी भी छात्र को असमानता का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार समावेशी विद्यालय में भाषा भी समावेशीय होती है। सार्वभौमिक प्रवेश का सिद्धांत। सामान्य विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रियाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तथा छात्रों के प्राप्तांक देखे जाते हैं। इसके बाद योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जबकि समावेशी विद्यालय में अमीर, गरीब, दलित, अक्षमता से ग्रसित सभी बालक बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जाता है। समावेशी विद्यालय के द्वारा उन बालक बालिकाओं के लिए खोले जाते हैं जिन्हें कहीं पर भी प्रवेश नहीं मिला हो। इस प्रकार ये विद्यालय सार्वभौमिक प्रवेश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। समान व्यवस्था का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय में विविध आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समान कक्षा व्यवस्था की जाती है, जिससे उनको अपनी किसी भी कमी का अनुभव न हो। उनके लिए सामग्री में मात्र अंतर कर दिया जाता है। जैसे एक कक्षा में 5 छात्र हैं जिन्हें कम दिखाई देता है, तो उनको कक्षा में आगे बिठाया जाता है तथा उनकी पाठ्य पुस्तक का प्रिंट सामान्य पाठ्य पुस्तकों की तुलना में बड़ा कर दिया जाता है। सहभागिता का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय में सहभागिता के सिद्धांत को अधिक महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण, अधिगम गतिविधियों के निर्माण, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के निर्माण में शिक्षक एवं छात्रों की समान सहभागिता रहती है। इसी क्रम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी छात्र सहभागिता एवं क्रियाशीलता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव व्यू। समावेशी विद्यालय का प्रमुख आधार सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। समावेशी विद्यालयों द्वारा जिन छात्रों के विकास एवं शिक्षा के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया जाता, उन विद्यालय के छात्र छात्राओं को समावेशी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। उसमें सकारात्मकता एवं आवश्यक परिवर्तन किया जाता है, जैसे उनकी योग्यता, रुचि के अनुरूप अधिगम गतिविधियां उपलब्ध कराकर अधिगम स्तर उच्च करना तथा उनको सर्वांगीण विकास की व्यवस्था करना। विविधता में एकता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ यूनिटी इन। सामान्य रूप से देखा जाता है कि समावेशी विद्यालय में विविध प्रकार की योग्यताओं एवं विविध संस्कृतियों के संबंधित छात्र को प्रवेश दिया जाता है। इन सभी की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ समानता का व्यवहार भी छात्रों के प्रति किया जाता है, जैसे अक्षमता से ग्रसित छात्रों के लिए समान विद्यालय समय का होना, समान गतिविधियों का संपन्न होना, समान रूप से विद्यालय संसाधनों का प्रयोग करना आदि। अनवरत विकास का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय में अनवरत प्रक्रिया को आधार माना जाता है। इसमें प्रत्येक शिक्षक, प्रबंधक, कर्मचारी उन संभावनाओं का पता लगाते हैं जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो। कुछ छात्र कम सुनते हैं तो उनके लिए सुनने की मशीन की व्यवस्था एवं किसी स्वयंसेवी संगठन या प्रतिष्ठित उद्योगपति
शिक्षा विशेषज्ञों को आमंत्रित करना आदि। इससे समावेशी विद्यालयों का कार्यक्षेत्र एवं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र विकसित होता है। समावेशी विद्यालयों का प्रमुख सिद्धांत अल्पवंचित, दलित, पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सामान्य एवं अक्षम छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा के उद्देश्य को इन सभी प्रकार के छात्रों को प्राप्त कराते हुए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। समावेशी विद्यालयों की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व। वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों के आधार पर ही अक्षम, अपवंचित एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राचीन काल में इन बालकों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। सरकारी नीति एवं विद्वानों के विचारों के आधार पर विकलांग एवं दलित वर्ग के बालक बालिकाओं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समावेशी विद्यालयों की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व में पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। समावेशी शिक्षा द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। इन विद्यालयों में विकलांग, अक्षम, गरीब एवं अपवंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को पढ़ाने के अवसर नहीं दिए जाते। उन बालक बालिकाओं को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, जिससे शिक्षा का सार्वभौमिकरण की स्थिति उत्पन्न होती है तथा देश का प्रत्येक बालक बालिकाएं शिक्षित होता है। आत्मविश्वास का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। समावेशी विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य विकलांग, अक्षम, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को समान रूप से आत्मविश्वास का विकास करना है। जैसे सभी छात्र एक साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं। सभी छात्रों को विद्यालय के नियम बनाने में सहभागिता के अवसर दिए जाते हैं, जिससे छात्र के मन में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। छात्र अपनी योग्यता पर आत्मगौरवान्वित होता है। सामाजिक सम्मान का उद्देश्य। समावेशी विद्यालय में प्रत्येक छात्र में आत्मसम्मान की भावना विकसित की जाती है। अक्षम एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को यह सिखाया जाता है कि उनका समाज में वही स्थान है जो एक सामान्य व्यक्ति का होता है। इस आधार पर उनके कार्य एवं व्यवहार में निखार आता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था। समावेशी विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को सरल एवं निष्पक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करना है। इसमें छात्रों के साथ किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार उनको यह अनुभव कराता है कि प्रत्येक छात्र समान है। इसमें प्रत्येक छात्र से सहभागिता एवं निर्णय प्रक्रिया में अपनी भूमिका प्रस्तुत करने को कहा जाता है, जिससे प्रत्येक छात्र अपने आप को सभी के समान समझता है, जबकि भले ही वह अपवंचित या अक्षम वर्ग का हो। व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य। समावेशी विद्यालय में व्यक्तिगत रूप से छात्रों की रुचि, योग्यता का ज्ञान प्राप्त कराते हुए उनको विकास किया जाता है। समावेशी विद्यालय की प्रक्रिया के अंतर्गत एक और प्रतिभाशाली बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है, तो दूसरी ओर मंदबुद्धि बालक के विकास की प्रक्रिया को उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाता है। सामाजिक न्याय का
विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त बालक बालिकाओं को कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। उनके कार्य एवं व्यवहार से कभी सामाजिक अन्याय उत्पन्न नहीं होता। अतः समावेशी विद्यालय सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। सार्वजनिक हित का उद्देश्य। समावेशी विद्यालय के अंतर्गत किसी भी वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं किया जाता, वरन सभी प्रकार के छात्रों के हित में कार्य किया जाता है। समावेशी विद्यालय में प्रवेश बिना किसी भेदभाव के किया जाता है, परंतु जब उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तो उनकी योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक हित का उद्देश्य पूर्ण किया जाता है, जिससे समग्रता एवं समरसता उत्पन्न होती है। सहयोगी वातावरण का निर्माण। क्रिएट ऑन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। सहयोगी वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया समावेशी विद्यालय में छात्रों की सिखाई जाती है। प्रत्येक छात्र एवं छात्रा का सहयोग, मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्माण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, विद्यालय के नियम आदि के निर्माण में लिया जाता है। इसी क्रम में समावेशी विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रबंधक सामुदायिक सहयोग प्राप्त करते हैं तथा आपस में भी पूर्ण सहयोग का निर्माण करते हैं। समग्र विकास का उद्देश्य। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। समावेशी विद्यालय की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि इसमें छात्रों की विविध प्रकार की सामाजिक कौशल गुणों का विकास के साथ साथ उनके समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसमें सामाजिक, शैक्षिक, मानवीय दायित्वों को समझते हुए अपनी भूमिका का सृजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। शैक्षिक वातावरण का निर्माण। शैक्षिक वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया में भी समावेशी विद्यालय में महत्व दिया जाता है। इसमें सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वित रूप प्रस्तुत किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए रुचि पूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराना तथा छात्रों की रुचि के अनुरूप को करिकुलम एक्टिविटीज प्रोवाइड कराना विद्यालयों का प्रबंधक उद्देश्य होता है। इसे शैक्षिक वातावरण निर्मित होता है। शैक्षिक अवसरों की समानता। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। समावेशी विद्यालयों द्वारा शिक्षा को शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रत्येक स्तर के छात्र को प्रवेश दिया जाता है। जो छात्र अन्य विद्यालयों में अपनी अक्षमता एवं गरीबी के कारण प्रवेश नहीं कर पाते, उनको भी इन विद्यालयों में स्वागत होता है। इस प्रकार वास्तविक अर्थों में ये विद्यालय शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराते हैं, जो वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है। अवसरों के विकास की समानता। समावेशी विद्यालय की प्रमुख आवश्यकता विकास के अवसरों की उपलब्धता लिए होता है। इससे व्यक्तिगत रूप को ध्यान दिया जाता है, जिसकी उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। उनका विकास भी उच्चतम सीमा तक होता है, जितना कि वह प्राप्त कर सकता है। ऐसे बालक की वर्तमान समय में आवश्यकता है, जिससे कि सभी का विकास के लिए समान एवं आवश्यक अवसर उपलब्ध हो सके। विविधता में एकता। समावेशी विद्यालय में विविधता में एकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन विद्यालयों में विविध सांस्कृतिक, सामाजिक,
मानसिक स्तर के छात्र प्रवेश पाते हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से छात्र छात्राओं के शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इस प्रकार ये विद्यालय विविधता में एकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के लिए वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनैतिक कार्य करने में संकोच नहीं करता। इस विद्यालय की सभी योजनाएं एवं सभी छात्र, शिक्षक एवं प्रबंधक में भी संकोच नहीं करता। इन विद्यालयों की सभी योजनाएं सभी छात्र, शिक्षक, प्रबंधक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए कार्य करते हैं। इसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उनमें व्यापक दृष्टिकोण एवं सद्भावनाएं विकसित होती हैं। वर्तमान समय में समावेशी विद्यालय की प्रमुख रूप से आवश्यकता है, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह विद्यालय महत्वपूर्ण है। इन विद्यालयों के उद्देश्य भी मानवता एवं नैतिकता से परिपूर्ण एवं शिक्षा के अनुरूप होते हैं। छात्र आवश्यकताओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट नीड्स। समावेशी विद्यालयों को सामान्य छात्रों की श्रेणी में लिए सर्वप्रथम हमको उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करके ही उनके विकास के मार्ग प्रशस्त किए जा सकते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए आवश्यकताओं पारिवारिक सद्भावनाएं होती हैं। उनको परिवार में सामान्य बालकों की बातें सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रकार के बालकों को सकारात्मक अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। उनके कार्य करने पर उनके लिए प्रशंसा के 2 शब्द अवश्य बोलने चाहिए। मतलब उनके कोई भी कार्य करने पर उन्हें फीडबैक देना जरूरी होता है। पारिवारिक कार्यों में ये बालक सामान्य बालकों की भांति कार्य करने के परम इच्छुक होते हैं, क्योंकि इनमें आत्मविश्वास जागृत होता है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इनकी विशेष इच्छा होती है। इस इच्छा की पूर्ति हेतु ये उत्तरदायीपूर्ण कार्य करने की भी इच्छा रखते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में सहभागिता करने इनकी आवश्यकता होती है, जिससे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए सहभागिता करते हुए वो आवश्यकताओं को प्रमुख योग्य बनते हैं, जिससे कि अधिगम प्रक्रिया में उनकी आवश्यकता, इनके स्तर अनुकूल शिक्षण विधियां एवं इनके अभाव में अधिगम स्तर निम्न हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता इनकी प्रमुख आवश्यकता होती है, जिसके पूर्ण न होने पर अधिगम में स्थायित्व उत्पन्न नहीं होता। कक्षा कक्ष में समायोजन भी इस प्रकार के बालकों की आवश्यकता में गिना जाता है। इसके अभाव में कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक अभिप्रेरण भी इनकी प्रमुख आवश्यकता माना जाता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की प्रमुख आवश्यकता पृथक पाठ्यक्रम होता है। इसके द्वारा वे अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। इस प्रकार के बालकों के लिए पृथक को-करिकुलम एक्टिविटीज, गेम्स आदि की आवश्यकताएं होती है। इस प्रकार के बालकों के लिए पृथक निर्देशन व्यवस्था की भी आवश्यकताएं होती है। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की अनेक प्रकार की विशिष्ट व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर इनके अधिगम स्तर की निम्नता एवं सीखने की गति धीमी बन सकती है। इसीलिए विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसी के साथ इस वीडियो का असाइनमेंट है समावेशी विद्यालय के आधार एवं
सिद्धांत, उद्देश्य एवं महत्व में लघुत्रात्मक प्रश्न है। समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत के बारे में एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न